हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अनुज बंसल गाज़ियाबाद से, और आज 12 अप्रैल 2025 शाम के 8:44 का समय हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं कि हमने आज मॉर्निंग में एक विड्रॉल लगाया था एक आईडी से। तो ये वो आईडी है जिससे हमने विड्रॉल लगाया था। पहले मैं विड्रॉल की 12 तारीख की आज, और 12/4 में हमने सुबह 10 बजे के आसपास $10.5 का विड्रॉल लगाया था, जिसमें हमारे पास जो आना था वो आना था 9.975। ठीक है, 9.9750। तो अब हम चलते हैं सीधा ट्रस्ट वॉलेट पे। तो ये हमारे पास 9.975 ये हमें सिस्टम द्वारा भेजा गया है। कितने बजे? 12:57 पे। ठीक है ना। और अगर इसकी करंट वैल्यू अगर हम एक्सचेंज पे लगाएं तो एक्सचेंज पे $3-3.5 के आसपास इसकी वैल्यू बनती है। तो चलिए हम चलते हैं सीधा आईडी पे और इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। हम करेंगे दूसरी आईडी को एक्टिवेट, पर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं इस पर, क्योंकि यहाँ पर जो रेफरल इनकम है वो यहाँ पर काफ़ी सारी हो गई है। तो इसे भी हम इकट्ठा करेंगे, क्योंकि $6 से कम में भी शायद ट्रांसफ़र नहीं होगा। और अगर आप वॉलेट से ट्रांसफ़र करते हैं, वो जिस भी स्मार्ट चेन पे रनिंग कर रहा होता है कॉइन, तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए उस ब्लॉकचेन की फ़ीस लगनी होती है। तो ये BNB के स्मार्ट चेन पे चला, तो BNB आपके पास में प्रॉपर मात्रा में होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम सेंड पे जाएंगे GDG के, और यहाँ पर जो एड्रेस हमने कॉपी किया उसे पेस्ट करेंगे। मैक्सिमम पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपको अमाउंट दिखाई देगी, कितनी अमाउंट का डॉलर आपका BNB यहाँ पर डिडक्ट होगा। तो ₹20 का ऑलरेडी हमारे पास में है, तो ₹4 यहाँ पर जो है डिडक्ट होगा। ₹4.05 यहाँ पर ये डिडक्ट होगा, और यहाँ पर 0 हो जाएगा, और ये हमारे वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये 0 होने तक हम वेट करते हैं। 9.975 को 0 हो गया है, और ये ट्रांजैक्शन डिटेल कंप्लीटेड हो गई है। उसके बाद में हम चलते हैं सीधा आईडी पे, और आईडी पे देखते हैं कि वो क्रेडिट हुआ है। तो यहाँ पर 3.80 है, और डिपॉजिट में यहाँ पर हमारे पास ये 9.975 क्रेडिट हो गया। और इसे हम GDG टोकन डिपॉजिट, जो आसमानी कलर की बॉक्स है, इसे टच करेंगे तो यहाँ पर प्लीज़ वेट लिखा हो जाएगा, और ये हमारे
गोल्डस एक्टिवेशन वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। तो फ़ंड डिपॉजिट सक्सेसफुली यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है और यहाँ से ये 0 हो गया है और ये हमारे यहाँ पर 13.78 यहाँ पर हमारा ये टोटल हो गया है पुराना और अब का मिला के, क्योंकि हमें यहाँ पर डायरेक्ट इनकम आई है GDG रिपोर्टेड 9.98 और 2 और 1.8, ठीक है। उसके बाद में हम जाएंगे गोल्डेक्स P2P पे। तो यहाँ पर हम आईडी डालेंगे जिस आईडी को हमें एक्टिवेट करना होता है। ये ध्यान रखिएगा, ट्रेड आपका तभी एक्टिवेट होगा जब आप की सेम आईडी होगी, सेम आईडी से ही ट्रेड होगा। तो हम 13.78 कर देते हैं। तो ये OTP का पॉपअप आ गया है और OTP हमारे मेल पे, ये हमें OTP भी रिसीव हो गया है। तो 597,650 ये हमने OTP डाल के यहाँ पर फंड ट्रांसफ़र सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया है। इसके बाद में हम वो वाली आईडी ओपन करते हैं जिस आईडी पे हमने ये ट्रांसफ़र किया है। क्योंकि मेन बात है कि उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है आज के डेट में एक्सचेंज पे अगर दिया जाए, और यहाँ पर जो वैल्यू है वो $1 की है। तो 14.26 यहाँ पर हो गए हैं। P2P हमने जो ट्रांसफ़र कुछ बचा हुआ था शेष, और 13.78 यहाँ पर हमारा ये हो गया है, और बैलेंस कुछ बचा होगा तो वो ऐड होकर यहाँ पर 14.26 हो गया है। तो ट्रेड जो होती है वो राउंड फिगर में होती है। तो हम इसे $20 का ट्रेड एक्टिवेट करते हैं इस आईडी को। तो ट्रेड फंड पे जाएंगे, हम यहाँ पर 14 अमाउंट डाल के सबमिट करते हैं और क्लिक टू कंफर्म करते हैं। तो ये हमारा डिपॉजिट ट्रेडिंग फ़ंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड आ गया है और ये हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो गया है यहाँ पे, और ये हमारे माइनस हो गए हैं। तो यहाँ पर हमारा 272, ये देखिए $18 का हमारा 8/4/2025 में ट्रेड एक्टिवेट हो गया है। तो $18 का हमने आज किया है, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेड एक्टिवेट हो जाता है। तो इस पर मैक्सिमम जो लिमिट है वो $40 का ये बूट है, तो हम $480 तक इसको लेके जा सकते हैं। तो इस आईडी के एक्टिवेशन ट्रेड एक्टिवेट करने से इस जो ऊपर वाली आईडी है उस पर क्या बेनिफिट मिलता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर 1.40 ये आपका डायरेक्ट इनकम भी इस पर 10% की इंस्टेंट लीज़ हो गई है, ठीक है ना। तो मेन बात है कि वैल्यू वहाँ पर, जब एक्सचेंज की बात करें तो आज एक्सचेंज पे बहुत लो प्राइस होने की वजह से वो ट्रेड पे डाल रखा और सेम प्राइस में उठते नहीं। जैसे ही आप करंट प्राइस में ट्रेड लगाते हैं तो वो उससे नीचे प्राइस पे जो है ट्रेड चलती रहती है, और वो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं, वो कंपनी द्वारा ही सब ट्रेड चल रही है, ठीक है ना। वो व्यक्ति विशेष उसको कुछ भी नहीं कर पा सकता, ठीक है ना। तो आप केवल उसको ट्रेड लाइव मार्केट प्राइस पे ही उसको ट्रेड कर सकते हैं, तो आपका वो इंस्टेंट कैश हो सकता है, अदरवाइज नहीं। और उसका प्राइस अगर आप बात करें तो 35 सेंट का प्राइस चल रहा है। देखिए 35 सेंट पे बिट भी लगा के, तो 35 सेंट ये होना ही नहीं है, ठीक है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे 17 सेंट, अगर आप मार्केट प्राइस पे लेना चाहते हो तो 17 सेंट में आपको इंस्टेंट आपको मिल जाएंगे। कितने GDG मिल जाएंगे, कितने बिक सकते हैं आपके 70, 40 और 32 ये आपके बिक सकते हैं, ठीक है ना। और इससे ज़्यादा भी नहीं बेच सकते, यानी कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पर 110 और 130 140 GDG ही आप अपने सेल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा सेल नहीं कर सकते 17 सेंट पे। उसके बाद 150 जो लगे हुए हैं वो 15 सेंट पे लगे हुए हैं, और अगर आप करंट प्राइस में लगें तो ये आपके सेल नहीं होंगे। आप कितनी बार पूरे दिन भी रख लीजिए तो भी इस प्राइस पे ये सेल नहीं होता। देखिए 17 सेंट पे मार्केट प्राइस भी किसी ने ख़रीदा वो भी है 37 सेंट का, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपको आपका जो करंट वैल्यू है वेबसाइट का अगली वो आपको नहीं मिलने वाला यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसके लिए मैंने यही सोचा कि जो आ रहा है उसको इन्हीं को दान कर दिया जाए, तो वो डोनेट किया जा रहा है। अगर ये दे देंगे, कभी वैल्यू बना देंगे उसकी, तो जब विड्रॉल लगेगा तो उससे हम उसको इनकैश कर लेंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।